भी जारी करती है गोली चलाने से पहले। अभिषेक जी, हम सभी बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में अपराधी जो है जेल के सलाखों के भीतर हो, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं ठीक है, किशोर कुणाल जी उसके बताएंगे। लिए तो काम ठीक है, करके किशोर कुणाल जी धरातल पर बताइए। उतर करके दिखलाना आपने पड़ेगा। आरजेडी की बातें सुन ली, यहाँ मैं तो उसको आप चाहे रिपीट नहीं करूंगा। अपराध की बात मुख्यमंत्री करें, कह रहे चाहे हैं, मैं आज देख रहा था कि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी यही फॉर्मूला था कि क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज, या तो सुधर जाइए, नहीं तो फिर शमशान में ही जगह है, या फिर यहां से भाग के आप जाएंगे किधर। अगल बगल की सरकारों से भी हमने बात कर ली है। अभिषेक जी, मैं सुन रहा था राजद प्रवक्ता प्रमोद भाई को, ये बिल्कुल एक लिस्ट रखे हैं अपने साथ, और कई बार ऐसा हुआ है कि इनके नेता तेजस्वी यादव जी ने लिस्ट जारी किया है, और हमारे तरफ से जब इसका काउंटर किया गया, जब उसका खंडन किया गया, तो ये लोग चुप्पी लगा जाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि अपराध शून्य है, अपराध हुए हैं, लेकिन अपराधी के साथ पुलिस ने कहीं से भी पुलिस ने अपराधी के साथ कमजोरी से पेश नहीं आया है। पुलिस लगातार कठोरतम तरीके से अपराध और अपराधियों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। मैं यहाँ पे इस बात की शुरुआत इससे करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभाला था। उससे पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, जग जाहिर है। नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था में परिवर्तन किया, कानून बनाए, पुलिस बल को मजबूत किया, व्यवस्था सुधारा, और एक शासन दिया, एक सुशासन दिया, जहां अपराधियों को कानून का डर दिखने लगा। आप देखे होंगे कई तरह की व्यवस्था की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई, सैप का गठन किया गया, अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, पुलिस बल को मजबूत किया गया, उनकी भर्तियां की गई लगातार, और नतीजा यह निकला कि प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन में एक भय का माहौल बना कि अगर हम अपराध करेंगे तो देश ही नहीं, दुनिया के किसी कोना में चले जाएं, बिहार से बाहर ही क्यों ना चले जाएं, बिहार का कानून का हाथ इतना मजबूत हो चुका है कि हमें घसीट कर लाकर हमारी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, हमें कारावास की सजा सुनाई जाएगी, और ऐसा हुआ है, रिकॉर्ड स्तर पे हुआ है। और यही एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो सकता है। जहां तक सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री की एक प्राइम बेसिक दायित्व होता है कि वो एक मैसेज दें, पुलिस बल को मैसेज दें, अपराधियों को मैसेज दें, आमजन को मैसेज दें कि कहीं से भी सरकार अपराध या अपराधियों के मामले में, किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। हर स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी और अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो आमूलचूल परिवर्तन लाया है पुलिसिंग में, जो आमूलचूल परिवर्तन तो लाया है, क्या यही ये मैसेज है कि मतलब ऐसा कोई सोच रहा है कि अपराध करके हम बंगाल में छुप जाएंगे या यूपी में छुप जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, वहां भी हमारा है, हम करेंगे, वहां से भी व्यवस्था करेंगे, यही मैसेज। देखिए, ये उसको एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं, अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, तो आपको झारखंड की भी बात करनी चाहिए। हम मानते हैं कि अपराधी झारखंड में भाग के जाएगा तो वहां से खींच कर लाएंगे, वहां से पकड़ कर लाएंगे, कानून के अनुसार उसको सजा देंगे, और उनके द्वारा अर्जित किए गए संपत्तियों को जब्त करेंगे। और ये सारी व्यवस्था हमारे कानून में उपलब्ध है। हमने कई कानूनों की मदद से, बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों में एक मजबूत व्यवस्था तैयार की है, जहां अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के साथ, चाहे देश और दुनिया के किसी कोना में क्यों ना चला जाए। और हजारों उदाहरण है, मैं कह सकता हूं कि चाहे लीकर के केस में देखे होंगे आपने कि हरियाणा से, झारखंड से, बंगाल से हम लोगों ने अपराधियों को लेकिन विपक्ष का कहना है कि स्पीडी ट्रायल की जो बात होती थी, या फिर 2005 से 10 के बीच जो चीजें दिखी, उसके बाद कभी नहीं दिखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज की बात कर रहे हैं, वो पिछले 10-15 साल में विपक्ष का कहना है कि स्पीडी ट्रायल तो बिहार में है ही नहीं, तो अपराधी तो बेलगाम होंगे ही, उनको पता है कि केस चलता रहेगा ऐसे ही। नहीं, मैं तो पिछले 10 साल का आंकड़ा दे सकता हूँ। शराबबंदी के बाद रिकॉर्ड स्तर पे लोगों को अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया, या अन्य राज्यों में जो शराब तस्कर छुपे हुए थे, वहां से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे, उसको बिहार पुलिस ने सफलतापूर्वक वहां से गिरफ्तार करके बिहार लाने का काम किया, उनके संपत्तियों को जब्त करने का काम किया है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है क्योंकि बिहार सरकार ने, कुछ तो किशोर कुणाल जी, एक बात मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार की तरफ से
प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक्शन में कोई ढिलाई हुई है, कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से विपक्ष को, इसी बिहार के विपक्ष को, भाई बिहार का मतलब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं है ना, बिहार का मतलब आम जनता भी है, विपक्ष भी है, सारे लोग हैं, इसी विपक्ष को भरोसा नहीं है सरकार पर। उसे लगता है कि नहीं, क्राइम कंट्रोल के लिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए, विपक्ष विचारहीन राजनीति कर रही है। हमारे राजद के मित्र लंबी चौड़ी लिस्ट दे रहे थे, और जब हम लोग काउंटर करेंगे तो ये बोलेंगे कि भाई हमें जानकारी नहीं थी। तो मैं पूरे विपक्ष की बात करूंगा कि विपक्ष के लोग तर्कहीन और विचारहीन बात कर रहे हैं। अगर ये एनसीआरबी के डेटा का एक्सेस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, अगर ये एससीआरबी के डेटा को एक्सेस करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, अगर ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के डेटा को एक्सेस करेंगे, तो साल दर साल बिहार में अपराध की दर में गिरावट आई है। यहाँ के लोग सुकून से जीवन जी रहे हैं। जहां तक आपराधिक घटना की बात है, तो हमने हर एक आपराधिक घटना को चुनौती के रूप में लिया है। उन घटना के पीछे छुपे हुए जो भी लोग हैं, उन घटना के पीछे जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ निर्ममता पूर्वक बिहार सरकार ने कमलेश जी के पास आता हूं। कमलेश जी किया है, और उसी का नतीजा है कि आज हम एक बेहतर गवर्नेंस दे पा रहे हैं। कमलेश जी, कितना भरोसा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पुलिस को भी भाई, पुलिस अधिकारी भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आज ही देख लीजिए